नमस्कार दोस्तों, हम एक एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे DSSB का, जिसमें हम इसका जीके का जो सेक्शन है उसे सॉल्व करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि उस सेक्शन में जो भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम 2023 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम तो अब देना है 2023 में। तो इसका हम आज जीके का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उन्हें सरदार का जो टाइटल था वो दिया था बारदोली की महिलाओं ने। एंड जो होम मिनिस्टर रहे हैं ये 1947 से 1950 तक। तो जिसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, क्योंकि ये इन्होंने यूनिटी के लिए बहुत काम किया था, तो ये 182 मीटर की ऊंचाई तक का ये स्टैचू है और ये कहाँ पर है? गुजरात में ये बनाया गया है। तो जिसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कंप्राइजेज ऑफ लिथियम ट्राइंगल, कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका की लिथियम ट्रायंगल में काउंट की जाती हैं। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा वो डी बनेगा, क्योंकि चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया तीनों के ही नाम इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज ऑल्सो नोन एज पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट्स। देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा जाता है? देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। इन्होंने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जिसका ऑप्शन सही बनेगा, देशभक्तों का देशभक्त कौन है? सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय, कि 2019 का जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये किसने पब्लिश किया था? ये किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस को बताती है जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में 2023 में जो भारत का स्थान है, इंडिया का रैंक है, वो कितना है? 67th रैंक है इंडिया का 2023 के अनुसार। और जो फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक आया है स्वीडन का। फर्स्ट रैंक आया है स्वीडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज AQI स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो कि बहुत चल रहा है, AQI जो है ये बताया जाता है AQI की फुल फॉर्म पूछी है कि AQI की फुल फॉर्म क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स बिलो इज और आर ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही बताई जा रही है। PM उज्ज्वला योजना थी जो ये लॉन्च की गई थी यूपी में। ये लॉन्च कहाँ की गई थी? यूपी में लॉन्च की गई थी 1 मई 2016 को। और इसका जो मेन एम था वो क्या था? इसका एम था, इट्स एम टू सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ क्लीन कुकिंग एनर्जी। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट एंश्योर्स वुमेन्स एम्पावरमेंट स्पेशली इन रूरल इंडिया एंड कनेक्शन विद द इश्यू इन द नेम ऑफ वुमेन्स एज हाउस होल्ड। तो दोनों ही जो टर्म्स हैं इसकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज KYC स्टैंड्स फॉर इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस। बैंकिंग एंड बिजनेस की टर्म्स में KYC की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर या फिर नो योर क्लाइंट्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है नो योर कस्टमर, कि बैंकिंग और बिजनेस के टर्म्स में KYC को कहते हैं नो योर कस्टमर। एंड नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following mobile application launched by central government to locate जन औषधि आउटलेट्स एंड जेनरिक मेडिसिन्स, की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है जन औषधि आउटलेट्स और जेनरिक मेडिसिन्स के लिए? तो ये की है जन औषधि सुगम।
कि जन औषधि, सुगम का मतलब होता है सरल तरीके से मिलना। तो इसमें क्या किया गया था, इस स्कीम के अंडर ये 2015 में लॉन्च की गई थी और लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जन औषधि सुगम पर जो जन औषधि केंद्र हैं उनकी लोकेशन और उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराई गई थी, ताकि लोग वहां पर जाकर अपनी जो दवाइयां हैं वो इजीली ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज IFSC स्टैंड्स फॉर इन टर्म्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग IFSC क्या है? IFSC है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही बनेगा। अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक्स भी होते हैं, इसमें टोटल 11 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें हमें जो सबसे आगे मिलता है वो होता है इसमें जो सबसे इसमें अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, 11 कैरेक्टर्स दिए होते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और कुछ नंबर्स भी होते हैं, जो हमें बैंक अकाउंट जहां पर खोला गया है उस बैंक की जो ब्रांच है उसकी नॉलेज हमें मिलती है। तो ये इसका है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जल दूत इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज। कि ऑब्जेक्टिव क्या था, जल दूत जो इनिशिएटिव लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका एम क्या था? उसका एम था, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसका जो मेन एम था वो था अ ट्रैवलिंग एग्जीबिशन विच विल टेक द मैसेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन टू मैसेज। कि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड लोगों में नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना या इंफॉर्मेशन फैलाना, अवेयरनेस फैलाना बेसिकली। इसमें एक बस को क्रिएट किया गया था जो ट्रैवलिंग एग्जीबिशन ऑन जलदूत अभियान या जल शक्ति अभियान के अंडर, ये 2019 में लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली क्या है, नॉलेज प्रोवाइड कराना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना ट्रैवलिंग एग्जीबिशन के द्वारा। 11th क्वेश्चन करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गोल्डन बॉल अवार्ड्स इज प्रेजेंट। गोल्डन बॉल अवार्ड्स दिए जाते हैं फुटबॉल में, तो जिसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज ल्यूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर विच वाज रिसेंटली इन न्यूज। तो ये क्या है जो ल्यूनर LRO है, तो ये है, ये इसका जो मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज ल्यूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर विच वाज रिसेंटली इन न्यूज। कि जो न्यूज में है ये LRO, ये क्या है? ये एक नासा का मून ऑर्बिटर है, ये एक नासा का मून ऑर्बिटर है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बनेगा। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है और ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मक्का ऑफ क्रिकेट। कौन सा स्टेडियम है जिसे मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जो लॉर्ड्स है ये बिल्कुल सही है, इसे ही मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये स्टेडियम है इंग्लैंड में। ये स्टेडियम कहाँ पर है? ये स्टेडियम हमारा इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज K218b विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज। K218b क्या है? इसमें इन्होंने पूछा है K218b क्या है जो न्यूज में है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नासा कैपलर स्पेस टेलीस्कोप इन 2015। ये एक रेड कलर का ड्वार्फ स्टार था एंड इट इज ओनली planet orbiting a star outside the solar system. Recently scientists found that it has both water and temperature that could be habited। कि इस स्टार पर जो पानी भी है और टेम्परेचर भी सही है कि उस पर निवास किया जा सकता है, हैबिटेबल सिचुएशंस वहां पर है। तो जिसका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है और ये 2015 में पता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Which one of the following Indian cricketers gives below bestowed the sobriquet of सुल्तान ऑफ मुल्तान। बेसिकली क्या पूछ रहे हैं कि सुल्तान ऑफ मुल्तान किसे कहा जाता है? ये हमारे वीरेंद्र सहवाग जी हैं जिन्हें सुल्तान ऑफ मुल्तान कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following country
गिव्स बिलो इज और आर द मेंबर ऑफ G7 कंट्री। तो G7 कंट्री में जो 7 कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है एंड द यूएस है। तो इसमें जर्मनी भी है, यूएसए भी है, जापान भी है, तो इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। 17th क्वेश्चन करेंगे, ब्राबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ये हमारा मुंबई में है। कहाँ पर है ये? मुंबई में, और ये ब्रिटिश बॉम्बे ईरा में बनाया गया था, तो जिसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ 1995 बेसल बैन अमेंडमेंट विच इज रिसेंटली बिकम एन इंटरनेशनल लॉ आफ्टर क्रोएशिया रेटिफाई इट। कि ये अब कानून बन चुका है 1995 का, ये क्या था इसके बारे में बताइए, इसका मेन एम क्या था? इसका जो मेन एम था वो था प्रोहिबिशन ऑफ ग्लोबल हैजर्ड्स वेस्टिंग डंपिंग, कि जो वेस्ट डंप किया जाता है उससे उसको प्रोहिबिटेड, उसको रोकने के लिए था। और ये ह्यूमन हेल्थ है और उसको इम्प्रूव करने के लिए था। इट इज़ अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैजर्ड्स वर्क, जो हैजर्ड्स वर्क है और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उन्हें खुले में वेस्ट डाल दिया जाता है, तो उन सबको रोकने के लिए था, ताकि जिससे लोगों का नुकसान ना हो, लोगों के हेल्थ को कोई नुकसान हो। तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महाराजा रंजीत सिंह जूनियर गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। महाराजा रंजीत सिंह जूनियर गोल्ड कप किससे रिलेटेड है? ये है हॉकी से रिलेटेड। हॉकी हमारा नेशनल गेम भी है, तो जो हॉकी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट श्योर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो श्योर है, सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? श्योर है सस्टेनेबल एंड आर है रिजोल्यूशन। सस्टेनेबल रिजोल्यूशन, ये है हमारे श्योर की फुल फॉर्म। तो जिसका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा The SURE project is a commitment by India's apparel industry to set a sustainable pathway for the Indian fashion industry and contribute to a clean environment. ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था एंड ये इसका सही ऑप्शन है जो वो ए है। और श्योर की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल रिजोल्यूशन। से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम DSSS, KVS के जो एग्जाम्स हैं और HTET की भी प्रिपरेशन करेंगे। हरियाणा के जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और कॉन्फिडेंस के साथ हम अपना आंसर मार्क कर पाएँ। एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कीजिए एंड लाइक द वीडियो।